डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का तो क्लास शुरू हो गया ना। यस सर। जी सर, अभी मैथमेटिक्स दो का ही भी क्लास हुए हैं। है। नो सर, अभी दो मैथमेटिक्स ही का नहीं हुआ क्लास हुए अभी। हैं सर। मैथमेटिक्स अच्छा के अभी नहीं तो हुए हैं। हाँ। मैम से बात किए थे तो मैम ने बोला नेक्स्ट वीक तक वो भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, बात चल रही है, देखो फाइनल हो जाए, क्योंकि मार्च में हो सकता है एंड सेमेस्टर एग्जाम हो आप लोगों का, तो उसके पहले पहले जो है फर्स्ट सेमेस्टर सर। टाइम है। फर्स्ट एंड सेमेस्टर मार्च में। हाँ 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 हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो है मार्च में प्रपोज है। और तो सर इंटरनल असेसमेंट कब होगा? अब इंटरनल हमें लग रहा है फरवरी की फर्स्ट वीक से होना चाहिए। मैम ने कुछ बताया नहीं क्या? नो सर, मैम ने कुछ नहीं बताया। नो सर। तुम लोगों ने पूछा ही नहीं होगा। हम्म। सर वो सर पूछे थे, मैम ने बोला अभी उसकी सेमेस्टर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अच्छा सेमेस्टर का पूछे तो बोली मार्च लास्ट या अप्रैल में होगा। अच्छा। अब वही है, सिलेबस के उस पे है ना, एक्चुअली में बीच में ये एग्जाम हो गया, तो उसके कारण भी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई। अब टीचर पता चला कॉलेज में ही इंगेज है, तो क्लास कैसे ले। और अब कैरी ओवर भी चल रहा है, अभी इवेंट आउट सेमेस्टर का चल रहा है, फिर ये फरवरी में शायद इवेंट सेमेस्टर का होना है। तो अब एग्जाम ही एग्जाम है, इसलिए आप लोग बिल्कुल जो है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पैरेलल जो है आप लोग तैयार करते चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय है नहीं। अब ये पूरा सेमेस्टर तो ऐसे ही रहेगा ऑनलाइन। ऊपर वाले से मनाइए कि जो है इवेंट सेमेस्टर जो है ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो तो अच्छा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, और उसका प्रोग्राम भी आप लोगों को बताया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। और नेक्स्ट जो है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंटर जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक सिंपल एक वेरिएबल होता है, और जिसके लिए हम लोग जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसी टाइप का ये भी एक वेरिएबल होगा, और विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, ताकि उस वेरिएबल के उस एड्रेस से वैल्यू को फेच कर सके। तो उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल जो है हम लोग पॉइंटर के लिए भी एक पॉइंटर वेरिएबल जो है डिक्लेयर करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग जो एड्रेस होगा उसको होल्ड करेगा। ठीक। और जो भी उस स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर होंगे डिफरेंट टाइप्स के, उनकी वैल्यू को जो है हम स्ट्रक्चर पॉइंटर के थ्रू जो है एक्सेस करेंगे, और स्ट्रक्चर पॉइंटर्स के थ्रू जो है इंसर्ट भी करवाएंगे। अब यहाँ पे दो तरीके से, दो वेज हैं कि किस तरीके से हम पॉइंटर स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करके कैसे जो है जो स्ट्रक्चर्स के मेंबर हैं उनकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करें। तो दो तरीके हैं, एक एरो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, और एक डॉट ऑपरेटर। मान लिया सपोज हमने पॉइंटर स्ट्रक्चर वेरिएबल पॉइंटर लिया, हमने पीटीआर शॉर्ट में हमने ले लिया, और स्ट्रक्चर का सपोज कोई भी मेंबर है, मान लीजिए सपोज एज है या मार्क्स है या नेम है, तो उसमें अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो पीटीआर और एरो ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। सपोज एज हमने ले लिया, एक तरीका ये भी है। दूसरा ये है कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर एस्ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, और पॉइंटर वेरिएबल को एक ब्रैकेट में हम लोग जो है इनक्लोज करके पैरेंथेसिस में
और डॉट ऑपरेटर फिर लगाएंगे, फिर जो मेंबर जिसको एक्सेस करना होगा वो एज, यानी कि एस्ट्रिक पीटीआर पैरेंथेसिस में हमने दिया, डॉट लगाया और एज, क्योंकि एज का जो है वो जो डॉट ऑपरेटर है वो उसका हायर प्रेसिडेंस होता है देन एस्ट्रिक ऑपरेटर, तो इस तरीके से उसको हम लोग जो है डिफरेंशिएट करते हैं पैरेंथेसिस लगा के। तो ये दो तरीके हैं, इस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग लिख लीजिए, फिर इसका सिंटैक्स वगैरह हम लोग देखते हैं क्या कैसा है। इसमें लिखिए पॉइंटर टू स्ट्रक्चर में हेडिंग डाल के कि एज वी नो दैट ये पॉइंटर की डेफिनेशन बताई जा रही है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट पॉइंटर इज अ वेरिएबल which hold the starting address of another variable comma it may be of type int comma float or char full stop. Similarly, comma if the variable is of structure type if the variable is of structure type, then for accessing the starting address of the structure comma we must declare pointer for a structure variable. Full stop. These pointers are called structure pointer and can be declared as डैश करिएगा। उसके बाद अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जिसमें किस तरीके से इस पॉइंटर स्ट्रक्चर वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना है, क्या सिंटैक्स उसका हम यूज करेंगे वो हम शेयर करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। तो इसमें देखिए एन कैन बी डिक्लेयर एज डैश करके लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्ट रेक्ट, उसके बाद इस स्ट्रक्चर में जो भी मेंबर होंगे उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया इनसाइड द स्ट्रक्चर। कैर नेम, INT एज, INT सैलरी, और एक स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने लिया सिंपल डेटा, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया इस स्टेटमेंट को, और दूसरा हमने एक स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट रेक्ट एस्ट्रिक पीटीआर। एस्ट्रिक जो है इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, पॉइंटर के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल होगा ये रेक स्ट्रक्चर्स के स्टार्टिंग एड्रेस को कंटेन करेगा, और वो स्टार्टिंग एड्रेस हमको जो डेटा वेरिएबल है उससे मिल जाएगा।
तो उसका एड्रेस हम असाइन कर देंगे पॉइंटर वेरिएबल में। तो क्या लिखा है, पीटीआर इज अ पॉइंटर वेरिएबल विच पॉइंट्स टू द स्ट्रक्चर रेक्ट। पीटीआर कैन होल्ड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर बाय राइटिंग। बाय राइटिंग मीन्स क्या सिंटेक्स आप यूज करोगे, तो यहाँ पे हम जो डेटा है जो कि आपका पॉइंटर वेरिएबल है विच होल्ड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रेक्ट, तो उसका एड्रेस हम पीटीआर में यहाँ असाइन कर देंगे। तो एक तो तरीका ये है, अगर नहीं करना है तो भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल केवल आप जो है पीटीआर ही यूज करिए। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर एक बार प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है? सर ये जो पीटीआर इज इक्वल्स टू एंड डेटा है वो हाँ, नहीं समझ आ रहा, मतलब इसमें सर। तरीका ये बताया। हाँ नहीं सर, आप बताइए। हाँ, इसमें ये है कि इन्होंने तरीका बता दिया है कि अगर हम एक सिंपल वेरिएबल ले लें, अब सिंपल वेरिएबल अभी तक हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल लेते थे इसके पहले, फिर एरे ऑफ स्ट्रक्चर में मूव किए थे, फिर हम लोग है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। तो जो हमने यहाँ डेटा सिंपल एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है, उसके थ्रू अभी तक हम लोग प्रीवियस क्लास में जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते थे उनमें वैल्यू असाइन करते थे और एक्सेस करते थे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डेटा है वो जो स्ट्रक्चर है उसके स्टार्टिंग एड्रेस को कंटेन करता है, तभी तो जो है उसके जो मेंबर्स हैं उसमें वो वैल्यू इंसर्ट भी करवा रहा है और वैल्यू को एक्सेस भी कर रहा है। तो यहाँ इन्होंने एक तरीका ये बताया कि अगर हम एक सिंपल वेरिएबल ले लें स्ट्रक्चर वेरिएबल और एक स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल ले लें और उस स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का एड्रेस पीटीआर में पास कर दे कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करना है तो आप केवल डायरेक्ट जो सेकेंड स्टेटमेंट आप देख रहे हो स्ट्रक्ट रेक्ट एस्ट्रिक पीटीआर, ठीक, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। क्योंकि अगर वेरिएबल है और उसी वेरिएबल का सेम आप अगर पॉइंटर बना लो तो उस समय एड्रेस जो है असाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि खुद का खुद को एड्रेस थोड़ी दिया जाता है, वही दूसरा वेरिएबल होगा तब तो हम उसका एड्रेस असाइन करेंगे। ठीक, तो अगर हम सिंपल अगर स्ट्रक्ट रेक्ट एस्ट्रिक पीटीआर लेंगे तो भी जो है हम जो भी मेंबर होंगे स्ट्रक्चर्स के उसको जो है उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और उस वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है। दूसरा, आप जब अभी प्रोग्राम में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ सिंपल केवल एक एस्ट्रिक पीटीआर लिया गया, आपको कोई दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? ठीक है सर। समझ में आया कुछ कि अभी भी है कंफ्यूजिंग? सर थोड़ा थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, उतना क्लियर नहीं है। नहीं, आ जाएगा क्लियर, थोड़ा सा मेहनत करो। है हमारे कहने का मतलब, आप अगर उस तरीके से वो स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, अगर एक वेरिएबल आपने, डेटा यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है कि नहीं, और वो स्ट्रक्चर वेरिएबल अभी तक क्या करता था, जब तक हम लोग पॉइंटर नहीं यूज किए थे तब तक जो भी मेंबर थे उस स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के थ्रू उस मेंबर में हम वैल्यू को भी इंसर्ट करते थे और एक्सेस करते थे कि नहीं? यस सर। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो भी जो है स्ट्रक्चर का जो एड्रेस होगा वो कहीं ना कहीं डेटा उसको होल्ड कर रहा होगा, जो यहाँ पे हम डेटा वेरिएबल एक लिए हैं या जिसको हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक, यस सर। यस सर। अब उसी का वो एड्रेस, भाई जितने भी वेरिएबल्स होंगे स्ट्रक्चर्स के वो आपके स्ट्रक्चर्स का एड्रेस तो होल्ड करेंगे करेंगे, और अगर हम एक कोई दूसरा पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं तो उस एड्रेस को हम क्या कर रहे हैं उसी पॉइंटर वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि अगर आप नहीं भी लो, हम कह रहे हैं डेटा को मत लीजिए, प्रोग्राम में हमने नहीं लिया है, डेटा को नहीं लोगे और स्ट्रक्ट रेक्ट एस्ट्रिक पीटीआर अगर तुम असाइन करोगे तो वो पॉइंटर वेरिएबल में विदाउट जो है असाइनिंग एड्रेस, ठीक है, वो उसको पॉइंट करेगा, क्योंकि दोनों सेम हो रहे हैं, क्योंकि डेटा भी आपका स्ट्रक्ट टाइप का है वेरिएबल लेकिन वो पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, और ये जो एस्ट्रिक पीटीआर है ये पॉइंटर वेरिएबल। तो अगर आप कोई वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं भी लोगे तो भी वो पॉइंटर वेरिएबल जो भी मेंबर्स होंगे उनको पॉइंट करेगा और उनके एड्रेस से वैल्यू को फेच करेगा, एक्सेस करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अब प्रोग्राम में देखिए,
यहाँ पे देखिए एक ही तरीका बताया गया है, एरो ऑपरेटर इसमें हमने यूज किया है, ठीक है। और इसमें सिंपल प्रोग्राम है, जो स्ट्रक्चर्स के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को जो है पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस किया गया है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर नेम ले लिया गया मेंबर, एक ये जो एक सेल, और एस्टिक पीटीआर जो है वो आपका जो है स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल है। और यहाँ पे मैसेज दे दिया गया इंटर द नेम, और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने ऐसे यूज किया। अगर आप लोगों को स्पेस लेना हो तो इसके पहले बताया गया था गेटस जो फंक्शन है उसको यूज कर लीजिएगा, हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड कर लीजिएगा। और इसमें हमने क्या किया, परसेंट एस यूज करके और पॉइंटर वेरिएबल एरो ऑपरेटर यूज किया नेम, ठीक है। इसकी जगह पर आप अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे एस्ट्रिक पीटीआर और उसमें पैरेंथेसिस लगा के डॉट नेम भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, जो दूसरा तरीका बताया था। जो आप इस स्कैनअप में देख रहे हो तो वहां पर आप पॉइंटर डॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज किया गया है। फिर इंटर द एज, एज इंटीजर टाइप की होगी तो यहाँ पे एम्परसेंट हमने यूज किया, और एम्परसेंट पीटीआर एज, सैलरी उसी तरीके से यूज किया, और फिर इन तीनों को हमने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो एरो ऑपरेटर की जगह डॉट भी आप यूज कर सकते हो। बस उसमें करना क्या है कि जो पॉइंटर वेरिएबल है एस्ट्रिक पीटीआर उसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए और डॉट ऑपरेटर यूज कीजिए, और फिर जो मेंबर है आपका स्ट्रक्चर का उस मेंबर के वेरिएबल को आप यूज कर लीजिए। अब यहाँ पे दिखाया गया है ये कि किस तरीके से मेमोरी में जो ये डिफरेंट टाइप के हमने मेंबर्स जो है डिक्लेयर किए स्ट्रक्चर में, वो अपने उनके लिए अपनी जो है ओन जो मेमोरी जो होगी, मेमोरी में उनका अपना अलग अलग स्पेस होगा, और उस स्पेस का जो जो स्पेस ऑक्युपाई करेंगे उसका अपना अलग अलग जो है सेपरेट जो है एड्रेस जनरेट होता है। जैसे डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट एज, डेटा डॉट सैलरी, ये डेटा बता रहे हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उसका एड्रेस है 1001। डेटा डॉट नेम का, डेटा डॉट एज का है 1011, क्योंकि यहाँ पे एरे बनाया होगा है तो 10 ब्लॉक उसी के हो जाएंगे, ठीक। तो 1001 से लेके 1010 तक वो ऑक्युपाई करेगा। फिर डेटा डॉट एज उसके बाद 1011 से स्टार्ट होगा, 2 बाइट ये ऑक्युपाई करेगा। उसके बाद सैलरी इंटीजर टाइप का है तो 1013 ये इसका हो जाएगा, ठीक। अब स्टार्टिंग एड्रेस बाई पीटीआर जो है वो क्या करेगा, 1001 को जो है पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। तो पीटीआर जो क्या करेगा वो 1001 को जो है अपने में होल्ड करेगा और उसके बाद वो पॉइंट करता जाएगा। तो ये सिंपल एक इसमें प्रोग्राम है। अब इसी तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं, आराम से आप जो है यूज कर सकते हो। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें एक प्रोग्राम लिखिए, इसको कर लीजिए।
हो गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो पहले एग्जाम्पल था सिंटैक्स के लिए, उसमें हाँ। स्ट्रक्ट रेक एस्ट्रिक पीटीआर था पॉइंटर। तो हम्म। उसमें जब वो करवाएंगे, क्या कहते हैं, वैल्यूज को एंटर करवाएंगे, तो वो रेक के थ्रू होगा या फिर पॉइंटर के थ्रू होगा? उसका क्या नहीं। मतलब, उसे लिखेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे रेक वो है पॉइंटर एरो और वेरिएबल नेम, हम्म। वहां पे कैसे होगा उसमें जिसमें कि स्ट्रक्चर रेक एस्ट्रिक पॉइंटर है? स्ट्रक्चर एक एस्टिक पॉइंटर है, तो यहाँ पे ये एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, है ना? स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर नेम रेक हो गया। ठीक। तो पीटीआर के थ्रू हम वैल्यू ले तो रहे हैं यहाँ स्कैनअप में, ये जो तुम देख रहे हो। सर इस प्रोग्राम में है। हेलो। ओके सर, ठीक है। ये लिए ना स्कैनअप में। हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, दूसरा तरीका हमने जो बताया था जिसमें डॉट ऑपरेटर यूज करना था वो समझ आपको, गए सर। हाँ समझ गए ना? तो हाँ हाँ। उसमें बस ये था कि जैसे हम यहाँ पे पीटीआर एरो ऑपरेटर नेम लिखे हुए हैं, तुम देख रही हो, तो वहां पे हम एस्टिक पीटीआर ब्रैकेट में कर देंगे और एरो की जगह डॉट ऑपरेटर कर डॉट देंगे नेम कर देंगे, यस सर, और ठीक है नेम कर ठीक देंगे। है। तो वो हाँ दूसरा तरीका है, आप इसको यूज करिए या उसको यूज करिए, है ना? एट अ टाइम केवल एक ही यूज होगा। ठीक। यस तो सर। दो दो डिफरेंट वेज बताए गए हैं, उसको भी यूज करके देख लेना। सपोज मान लिया इसमें 3 तो तुमने स्कैनर फंक्शन यूज किया है, तो किसी एक में उसको अप्लाई कर देना डॉट ऑपरेटर। ठीक है ना? तो ठीक है एक ही ठीक है। प्रोग्राम में दोनों चीज अप्लाई हो जाए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक, प्रोग्राम लिखिए दो तो इसमें जरा। सब लोगों का हो गया भाई? हेलो। बाकी सब लोग नींद ले रहे हैं लग रहा। यस सर, हो गया। अरे हमने कहा बोल दिया करो, और लोग महिमा के यस अलावा और लोग सब बिल्कुल साइलेंट मोड में रहते हैं कि नींद लेते सर, रहते हैं, क्या करते रहते हैं? नो सर, सुन रहे हैं। हो नहीं गया तो थोड़ा सर। सा एक्टिव मोड में रहा करो यार, हमको लग रहा है आप ऐसे ही हो जाते हो सब, जहां धूप लगी कि अपना नींद लेने लगे मोबाइल ऑन है और बाकी सारे काम शुरू। चलिए प्रोग्राम लिखिए। प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम कॉमा क्लास and marks with the use of structure with pointer, with the use of structure with pointer, full stop. Also print the grade, also print the grade which is based on the marks. भाई ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि 75 या 75 से अब तो ग्रेड ए, ठीक है, 50 से 75 के बीच में ग्रेड बी, ठीक, लेस देन 50 ग्रेड सी, इस तरीके से। तो इसमें लिख लीजिए क्या मार्क्स हैं और उनके अकॉर्डिंग क्या ग्रेड है। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 75, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रेड होगा वो ग्रेड ए लिख लीजिए, ग्रेड डैश ए। सेकेंड लिखिए मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 50 एंड लेस देन 75, ये ग्रेड बी हो जाएगा। और थर्ड जो है मार्क्स लेस देन 50, ग्रेड सी। ठीक है? तो ये तो सिंपल आपका पॉइंटर वेरिएबल से हो जाएगा। दूसरा एक लिख लीजिए जिसमें एरे पॉइंटर ऑफ द स्ट्रक्चर आपको यूज करना होगा, उसमें एरे बनेगा। सेकेंड लिखिए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम कॉमा क्लास एंड मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, इसमें एक ही स्टूडेंट का था
सेकेंड वाले में आपको 10 स्टूडेंट के जो है नेम, क्लास और उनके जो मार्क्स होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रेड होगा उसको प्रिंट करवाना। प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम कॉमा क्लास एंड मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट with the use of structure with array of pointer with the use of structure with array of pointer and also print them and also print them। प्रिंट देम का मतलब स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आपको प्रिंट करवाने। ठीक, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में ग्रेड नहीं प्रिंट करवाना है? नहीं, केवल मार्क्स करवा देना। ग्रेड भी करवा सकती हो, करवाना हो करवा दे। इसी ग्रेड को फॉलो कर लेना जो फर्स्ट जी सर। वाले में दिया गया है ना? ठीक। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग डालिए यूनियन। ये हम आपको सेंड कर देंगे। यूनियन में देखिए क्या है कि जैसे अभी हम लोग स्ट्रक्चर जो है डिफाइन कर रहे थे, तो एक स्ट्रक्चर में क्या था कि डिफरेंट टाइप्स के आपके उसके मेंबर्स थे और जो भी उसके मेंबर्स थे उसकी अपनी जो है मेमोरी में अपनी ओन लोकेशंस होती थी, यानी कि उस वेरिएबल्स का मेमोरी में जो है अपना अलग एड्रेस होता था और उसका अपना अलग जो है वो स्पेस को ऑक्युपाई करता था। ठीक है, जबकि यूनियन में क्या होगा कि इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स होंगे, लेकिन इसमें जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो एक जो लार्जेस्ट जो डेटा टाइप्स होगा, जो जिसकी लार्ज वैल्यू होगी या जिसकी लार्ज रेंज होगी, जिसकी हम कह सकते हैं, उसी के लिए केवल क्या होगा कि मेमोरी में लोकेशन जो है ऑक्युपाई होगा और जो बाकी जो है जो लोअर जो डेटा टाइप्स होंगे वो वेरिएबल्स जो है उसको शेयर करेंगे। यानी कि इसमें अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग मेमोरी में स्पेस एलोकेट या एड्रेस जो है एलोकेट नहीं होगा। ठीक, सपोज मान लिया कि हमने यूनियन में एक इंटीजर टाइप का डेटा लिया और एक फ्लोट टाइप का, तो जो फ्लोट वेरिएबल है इस क्या होगा लार्जर देन इंटीजर। इंटीजर क्या है 2 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करता है, जबकि फ्लोट क्या होगा 4 बाइट का करेगा। तो फ्लोट जो वेरिएबल होगा, सपोज मान लिया मार्क्स है, तो मार्क्स के लिए 4 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगा और जो इंटीजर होगा वो फर्स्ट 2 बाइट जो है फर्स्ट और सेकेंड वो उससे जो है क्या करेगा शेयर करेगा। लेकिन एट ए टाइम भी क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम करोगे तो एक ही वेरिएबल क्या करेगा एट द सेम टाइम, एक ही वेरिएबल जो है क्या करेगा उस मेमोरी एलोकेशन में जो वैल्यू होगी उसको एक्सेस कर पाएगा और दूसरा उस समय क्या होगा दूसरी की वैल्यू जो है उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए यूनियन के कोई प्रोग्राम नहीं बनते हैं सिंपली केवल कॉन्सेप्ट इसका रहता है। तो इसमें लिखिए थोड़ा सा, अभी भी लड़के जुड़ रहे हैं, क्लास खत्म होने वाला है, ये अभी इंतजार में बैठे हैं। यूनियन में लिखिए यूनियन इज सेम एज ए स्ट्रक्चर, union is same as the structure, full stop, as the structure contains members of different data types, as the structure contains members of different data types, full stop, in the structure each member has its own memory location, in the structure each member has its own
मेमोरी लोकेशन, अगर एज इंटीजर टाइप का है, नेम कैरेक्टर टाइप का, तो सबका अलग अलग मेमोरी में जो है मेमोरी लोकेशन अलग होता था, सबका अलग एड्रेस होता था। फुल स्टॉप। वेयर एज मेंबर्स ऑफ यूनियंस हैज सेम मेमोरी लोकेशन, जबकि यूनियन में सेम होगा मेमोरी लोकेशन। वेयर एज members of unions has same memory location, full stop. We can assign values to only one member. We can assign values to only one member at a time. So assigning value to another member, another member, that time has no meaning. तो अब केवल और केवल यूनियन को मेमोरी सेविंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके। व्हेन अ यूनियन इज डिक्लेयर्ड, comma, compiler automatically allocates a memory location to hold the largest data type of members in the union. Full stop. Thus the union is used for saving memory. Thus the union is used for saving memory. यूनियन को वहां पर यूज किया जाता है जहां पे हम 1 बाय 1 करके एक एक वेरिएबल में क्या करें, एट अ टाइम वैल्यू को असाइन करें। एक साथ अगर हम कहीं पे 4 वेरिएबल या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो वहां पे यूनियन का जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि एट द सेम टाइम केवल एक वेरिएबल ही केवल वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है इसमें, आगे आपका एलॉक, रीएलॉक, एलॉक फंक्शन और फाइल हैंडलिंग। चलिए अटेंडेंस दीजिए। रोल नंबर 1 है। हेलो, वो सर सिलेबस में कुछ मैक्रोस करके भी लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या है? मैक्रोज होते हैं सिंपल एक वेरिएबल होते हैं, उनको हम लोग जो है जो हेडर फाइल होती है वहीं पर मैक्रोज डायरेक्टिव्स को यूज करते हैं। और डायरेक्टिव्स के लिए हैज डायरेक्टिव हम लोग यूज करते हैं, जैसे इंक्लूड भी एक जो है डायरेक्टिव्स है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। उसी तरीके से मैक्रोज को डिफाइन करने के लिए हैज डिफाइन हम यूज करेंगे। और वहीं पर मैक्रोज का जो वेरिएबल्स होगा वो स्मॉल केस में भी ले सकते हैं, अपर केस में भी ले सकते हैं। उस वेरिएबल की वैल्यू भी हम वहीं असाइन करेंगे। होता क्या है कि जब ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर हम उस मैक्रोज वेरिएबल को यूज करेंगे तो जो मैक्रोज की वैल्यू हमने ऊपर असाइन करी है उसका एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब कि सपोज हमने ऊपर फ्लोट पाई ले लिया, मैक्रो बना दिया, और हम नीचे जो है सर्किल का एरिया निकाल रहे हैं, तो जहां पर पाई हम यूज करेंगे वहां पर जो उसकी वैल्यू हमने असाइन की है वो उससे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो वो मैक्रोज हम लोग पढ़ेंगे, अगर वो दिया सिलेबस में तो वो पढ़ाया जाएगा। फिर आगे कंडीशनल मैक्रोज है, इफ एल्स वगैरह भी उसमें दिए हैं। ठीक है। अच्छा, तो मतलब सर वो कांस्टेंट की तरह काम करता है?
हाँ, एक कांस्टेंट कितना है और बस सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है कि ऊपर अगर आपने कोई वेरिएबल यूज किया, उसकी वैल्यू असाइन कर दी, तो प्रोग्राम में जहां पर भी वो वैल्यू आप वेरिएबल लिया है आपने, उसकी जगह पे वो वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, यस सर। चलिए भाई। रोल नंबर 1, 2, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 3, 4। प्रेजेंट सर। 4 कौन है भाई? शुभम कुमार। शुभम कुमार, ये ऊपर नीचे लिख जाने से, हाँ शुभम कुमार। रोल नंबर 5, उमेश गर्ग। प्रेजेंट सर। हाँ भैया, कहाँ रह गए थे लास्ट मोमेंट में जो ऐड हो रहे थे? नो सर, हम तो स्टार्टिंग से ऐड थे सर हम। अच्छा, तुम स्टार्टिंग से थे और बाकी लोग अभी आए हैं, हम सोचे शायद तुम भी नो उसी में थे क्या। स्टार्टिंग। रोल नंबर 6, यस सर। 7, प्रेजेंट सर। 8, प्रेजेंट सर। 9, 10, हर्षित सिंह। 11, 12, प्रेजेंट सर। सर 11 प्रेजेंट। हाँ 12, प्रेजेंट सर। 13, प्रेजेंट सर। 14, 15, मोहम्मद सलमान। 16, प्रेजेंट सर। 17, 15 सर। 15 16, 17, विभुम शर्मा। 18, 19, प्रेजेंट सर। 15 हो गया। 20, यस सर। सोनू, यस सर बोलिए। कहाँ रह गए थे? सर वो सर मेरा मोबाइल डाटा बंद था सर, इसलिए मोबाइल पता डाटा नहीं। बंद था तो डांट लेते उसको भाई, डाटा बंद था अगर, खोल लेते उसको भाई डांट के। मुझे लगा सर क्लास नहीं होगी सर आज। अरे तो फिर वही, क्लास कभी भी हो सकती 5 बजे के अंदर तक। मोबाइल आप लोगों की जेब में रहता है पबजी सुबह से शाम तक खेलते हो और कहानी हम लोगों को बताते हो सर वो मुझे नहीं मालूम था क्लास कब होगा। टीचर कभी भी खाली रहेगा, जो वर्किंग आवर है सुबह 10 से लेके 5 बजे तक, कभी भी कोई भी टीचर क्लास ले सकता है। इसलिए आप बिल्कुल अटेंटिव मोड में रहें, ये ना बताएं नहीं सर वो मोबाइल घर में रखा था तो हम यहाँ चले आए हैं। दिन भर तुम लोग जो है मिसयूज करते हो मोबाइल का, पबजी खेल के क्यों। और पढ़ाई की बात हुई तो कहो नहीं सर वो सुबह आपका क्लास था, तब तो हम जाग रहे थे, उसके बाद खाना खाने के बाद सो गए दोपहर में, ये हुआ कि आप क्लास लेंगे नहीं और डाटा हमारा बंद था। तो एक्सक्यूजेस बहुत हैं आप लोगों के। चलिए 21, यस सर। 22। प्रेजेंट सर। पबजी बैन है। अरे पबजी बैन है तो और तो नहीं बैन है, बहुत सारे गेम्स हैं, पबजी बता रहा बैन है। चलिए 23, 24, प्रेजेंट सर। कौन है? प्रांजल सिंह। यस सर। प्रांजल सिंह। 25। अब बताओ ना हमें क्या क्या गेम है। दीपेश कुमार। 25, 26, प्रेजेंट सर। 27, 28, प्रेजेंट सर। 29,